जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 15वां पार्ट होने वाला है। और दोस्तों इस पार्ट में जो है मैं आप लोगों के साथ फिबोनाची प्लस जो है इसका फिबोनाची का जो टूल्स है ये दोनों पॉइंट्स में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। एक तो रिट्रेसमेंट और दूसरा जो है आपको इसका जो टारगेट्स होता है जिसको हम लोग टूल्स एक्सटेंशन टूल्स बोलते हैं। तो ये दोनों का मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से हम लोगों को एक्चुअल में टारगेट्स इस्तेमाल करना चाहिए इसको, और किस तरह से हम लोगों को रिट्रेसमेंट इसका निकालना चाहिए, और क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके जो ट्रेड्स होते हैं, आपके स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम हिट हो और टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिट हो। तो आज हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों जितने भी सीखने वाले हैं जो सच में सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए ही है। बाकी तो देखिए आने वाले आते हैं और जाने वाले यहाँ से जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो सीखने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे लगता है कि आप सीखने वाले हैं तो आपको पूरा का पूरा ये सीरीज ही देखना चाहिए। यदि आपने नहीं देखा है, कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमें किस तरह से व्यू क्रिएट करना चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का आपको 15वां पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 14 पार्ट हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए फिबोनाची जो है आपका सिंपल सा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिबोनाची के इसमें जब आप चेक करेंगे तो इसमें दो टूल्स है, ठीक है। आप देखिए फिबोनाची का हमने कोर्स भी पूरा फुल डिटेल्स में बना रखा है, पर मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। अभी देखिए फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला चीज तो देखिए हम लोगों ने वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बात किया हुआ है कोर्स में, लेकिन यहाँ पे देखिए वो फ्री में है, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे ना, तो रिट्रेसमेंट में आपके पास क्या चाहिए, आपके पास मान लीजिए यदि अप ट्रेंड का आप निकाल रहे हैं तो आपके पास एक लो होना चाहिए, उसके बाद एक हाई होना चाहिए। यदि आप डाउन ट्रेंड का निकाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप डाउन ट्रेंड का निकाल रहे हैं तो आपके पास एक हाई होना चाहिए और दूसरा आपके पास लो होना चाहिए। तो कैसे मार्किंग होता है, मान लीजिए आप अप ट्रेंड का व्यू बना रहे हैं, यानी कि मुझे अप ट्रेंड में ट्रेड करना है फिबोनाची को यूज करके, तो आपके पास एक लो होना चाहिए और एक हाई होना चाहिए। यानी कि जो मार्केट के कैंडलस्टिक्स होंगे जहां पे आप ड्रॉ करेंगे, आपके पास पहले से एक लो मौजूद होना चाहिए और दूसरा जो है यहाँ पे टॉप में हाई क्रिएट होना चाहिए, यानी कि रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप यहाँ से ये पता लगा सके कि एक्चुअल में मार्केट हम लोग ये लो से यहाँ पे फिबोनाची डालेंगे और ये हाई पे डाल देंगे। ऐसे में पता लगेगा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं ये अप ट्रेंड में जो है काउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हाई पे यहाँ पे हाई पे यदि आप मार्क करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप अप ट्रेंड निकाल रहे, सॉरी लो टू हाई मार्क करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अप ट्रेंड निकाल रहे हैं। यानी कि चूंकि देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट कहां पे करेगा, जो आपके रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो लेवल्स तक मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा। तो इसका मतलब सिंपल है, मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका व्यू कहां होगा, बाइंग की तरफ होगा। तो इसका मतलब आप अप ट्रेंड का लेवल्स निकाल रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से अप ट्रेंड बनता है ना, इस तरह से अप ट्रेंड, इस तरह से रिट्रेसमेंट। अब सेम कंडीशन है आपका डाउन ट्रेंड। अब मान लीजिए कि यदि आप डाउन ट्रेंड निकाल रहे हैं तो आपके पास एक हाई मौजूद होना चाहिए, उसके बाद आप जैसे ही ये देखेंगे आपके पास एक हाई है, उसके बाद आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकालेंगे ये लो, ठीक है। पहले आप कहाँ पे डालेंगे, पहले हाई पे डालेंगे, उसके बाद आप फिबोनाची को लो पे डालेंगे। कहाँ पे, सेल के लिए, यानी कि यदि मार्केट नीचे गिर रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, ये लेवल्स रिट्रेसमेंट के निकल करके आएंगे, ठीक है, फिबोनाची के। अब इस तरह से जब होता है तो आप इस तरह से ट्रेंड बनाते हैं, इसको टेस्ट करके इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये डाउन ट्रेंड के लिए निकलता है और ये अप ट्रेंड के लिए निकलता है। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि हम लोग फिबोनाची में पूरा इसको विस्तार में हमने कवर किया हुआ है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये तो फिबोनाची ड्रॉ करने की बारी हुई कि फिबोनाची हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सॉरी रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग इस तरह से ड्रॉ। अभी पूरा चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझे उसका टारगेट निकालना है, मुझे इसका टारगेट निकालना है, तो फिर क्या होगा, टारगेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, कितने, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। पहला, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि आप अप ट्रेंड का टारगेट निकाल रहे हैं, पूरा देखिए मैं एक एक नंबर जो होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मान लीजिए कि आप अप ट्रेंड का निकाल रहे हैं, यानी कि आपका क्या है व्यू, आपका बाइंग का यहाँ पे व्यू है,
ठीक है, आपका बाइंग का व्यू है। तो जैसे मान लीजिए कि ये लो है और यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया और मार्केट रिट्रेसमेंट किया। अब मान लीजिए कि जो टूल्स डालेंगे वो लो से लेकर के हाई पे हमने यहाँ पे टूल्स डाल दिया, कौन सा, रिट्रेसमेंट वाला, पहले वाला। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता लग गया कि मार्केट इतना इतना रिट्रेसमेंट करने वाला है, या मान लीजिए यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, या फिर जैसे हुआ आपने एंट्री ले लिया, या फिर आपके पास 3 पॉइंट क्लियर हो गया, पहला लो, उसके बाद हाई, उसके बाद वापस दूसरा लो। यहाँ पे ये चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो टारगेट वाला टूल्स होगा वो आपका यहाँ पे लगेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये लो पे आप डालेंगे, पहला यहाँ पे डालेंगे, दूसरा यहाँ पे डालेंगे, और तीसरा इसका 3 पॉइंट होता है, उसमें 3 पॉइंट टारगेट वाले में होता है, तो आप एक यहाँ पे डालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका ऊपर का जो भी लेवल्स होगा वो ऊपर का टारगेट जो है आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका टूल्स, एक्सटेंशन टूल्स जो होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैं एक बार चार्ट पे ले चल करके आपको पूरा दिखाता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को व्यू क्रिएट करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए फिबोनाची का, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप जाकर के वीडियो देखिए। ये देखिए आपके सारे टर्मिनल्स में होंगे, जितने भी टर्मिनल्स हैं ट्रेडिंग के, हर मतलब सारे टर्मिनल्स में जो है आपको ये मौजूद होता है, इसलिए आपको जाकर के देखना। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से हमने उठाया, ठीक है, तो आपके पास क्या चाहिए, आपके पास यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक लो है, उसके बाद यहाँ पे आपने हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, आपको पता नहीं मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करेगा, तो आप क्या करेंगे, पहला क्लिक जो करेंगे वो यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको छोड़ना नहीं है, इसमें तो मैंने वो बोर्ड है तो बोर्ड में मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, उसके बाद आप जा करके रखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, माउस आपका जो भी है माउस में उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे आप छोड़ेंगे तो फिर वापस वहीं चिपक जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको ऐसे करके छोड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के आपने यहाँ पे ऐसे पहला क्लिक यहाँ पे किया लो पे, उसके बाद दूसरा क्लिक आपने ये हाई पे किया। ठीक है, ऐसे क्लिक करने के बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसका सेटिंग डिफॉल्ट होता है, इसमें लेवल्स जो है यही होंगे, इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ होगा। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से, एक सेकेंड, ये देखिए ये बैकग्राउंड वगैरह सब इसमें, यदि आप इसमें चेक कर रहे होंगे ना, तो ये बैकग्राउंड वगैरह सब जो है इसमें डाला होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बैकग्राउंड वगैरह सब होगा ना, तो आपको क्या करना है, इस सबको हटा लेना है। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, हटा लेना है, बैकग्राउंड वगैरह सबको, क्योंकि ये मैंने इसलिए हटा दिया है ताकि वहाँ पे देखने में थोड़ा सा क्लियर लगे। ठीक है, एक्सटेंड होगा लाइन वगैरह सब इसका, ये देखिए रिवर्सल, ये सारे प्राइस की जगह पे वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू की जगह पे आप परसेंटेज कर दीजिए यदि आपको लगता है तो, लेफ्ट राइट सारा चीज कर सकते हैं, साइज इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बाकी एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, जैसे देखिए इधर लाइन आ गया, इधर आ गया लाइन, मतलब दोनों तरफ होगा, या इधर दिख रहा हो तो आपको इधर देखिए, हमने क्या करना है, इसको हम लोग सिंपल रखेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन सारा चीज चेंज कर सकते हैं इसके सेटिंग में जाकर के, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या करा हुआ है, बड़ा कर दिया, नीचे का आप जो है ये सारे नीचे के जितने भी होंगे इसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अब जैसे मान लीजिए कि जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, मान लीजिए कि 38% रिट्रेसमेंट किया, तो ये लेवल के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर का हम लोग ट्रेड का यहाँ पे सोचेंगे, ये पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री का व्यू बना करके चलेंगे। पहला काम तो ये चीज करना है। देखिए हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि ये जो आपको ड्रॉ करना है ये इस तरह से ड्रॉ करना है। अब देखिए जस्ट इसका टारगेट जो हम लोगों को लगाना है, तो देखिए हमें पता है कि मार्केट कहां तक रिट्रेसमेंट किया है, एक सेकेंड, हमें पता है कि मार्केट कहां तक रिट्रेसमेंट किया है, यहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, कहां तक मार्केट जो है 38% तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है, जब आपको ये चीज पता है कि मार्केट 38% तक रिट्रेसमेंट किया है, आपने एंट्री ले लिया है, सारा चीज आपने कर लिया है, तो अब इसके बाद टारगेट की बारी आती है, रिट्रेसमेंट आपका क्लियर। अब जैसे मान के चलिए आपके पास ये लो है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिया इसको, उसके बाद यहाँ पे ये लो पे हमने मार्क किया, देखिए अभी भी इनेबल है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट्स अभी भी चल रहा है, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पॉइंट चल रहा है। उसके बाद हम लोगों को दूसरा क्लिक कहाँ पे करना है, हाई पे। अब दूसरा हमने हाई पे किया, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास अभी भी इनेबल है, ध्यान से देखेंगे ये मूव हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूव हो रहा है, ये देखिए कर्सर। इसका मतलब मैं जहां पे छोड़ूंगा इसको जाकर के क्लिक करूंगा तभी जाकर के ये जो है वहां पे एडजस्ट होगा, इसके टारगेट्स इसके एडजस्ट होंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास एक लो होना चाहिए, दूसरा लो होना चाहिए, ताकि आपका रिट्रेसमेंट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, छोड़ देना आकर के। अब इसके बाद क्या होता है, अब जो है आपको इसके बाद टारगेट्स की बारी आती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास ये टारगेट्स के लेवल निकल करके आ गया, ये टारगेट्स के लेवल निकल करके आपका जो है यहाँ पे आ गया। तो अब सिंपल सा आप यहाँ पे जो टारगेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप टारगेट्स देख रहे हैं, ये आपके ऊपर के टारगेट्स होते हैं। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा वहां पे चल करके। जैसे मान लीजिए ये 50% का लेवल हो गया, ये 38% का लेवल हो गया, ये 78% का, ये 100% से ज्यादा टारगेट्स हम लोग नहीं रखते हैं,
100% से ज़्यादा हम लोग टारगेट्स नहीं रखते। हालांकि मार्केट जब आप ट्रेंड में होता है तो आप टारगेट्स इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अभी ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक बार आ जाता हूँ इसके जो लेवल्स हैं, मैं उस लेवल्स के ऊपर आ जाता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता लग सके किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। वो सारा सारा पॉइंट्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जब आप फिबोनाची को यूज करके एंट्री ले रहे होते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, जब लोग एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कई बार अलग अलग तरह चीज़ों की मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर क्या ही मतलब है। अब आप सोचिए कि इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, उनके पास कैसे काम कर रहा है, फिर आपके पास क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये चीज इंट्राडे में प्रॉब्लम्स होता है और ये चीज स्विंग में भी प्रॉब्लम्स होता है। बाकी जितने भी ट्रेड्स हुए ना, उन सब में प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को ये चीज पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वो यही चीज कहते हैं कि अरे ये तो बेकार की चीजें हैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें कह देते हैं। फिर बाद में पता, एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होता है इस चीज के बारे में। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जब फिबोनाची की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लो है, उसके बाद आपने ये हाई तक, आपने यहाँ तक देखा कि ये हाई को आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको जब एंट्री लेंगे ना, तो एंट्री आपका ऐसा वेब्स होना चाहिए जहां पे, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे की चार्ट अभी मान लीजिए कि मैंने लगा रखा है, 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा रखा है स्विंग ट्रेडिंग को लेने के लिए, ठीक है। या फिर आपने डेली चार्ट लगा रखा है, डेली चार्ट्स आपने लगा रखा है, जो टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेंगे वो टाइम फ्रेम को यहाँ पे मतलब डाल करके आपको बस समझना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट आपने डाला, उसके बाद आपने जो है ये डेली चार्ट या फिर डेली चार्ट्स पे जो भी टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये लो से लेकर के ये हाई तक फिबोनाची मार्क किया, आपके पास लेवल निकल करके आ गया, मतलब आ गया है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 38%, लेकिन आपको क्या करना है 30% का लेवल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बनाया हुआ है फिबोनाची के ऊपर जो है वो, सॉरी, सिंपल रिट्रेसमेंट वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ क्या इंपैक्ट है इसका और भी सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, उसको वो चेंज करके आपको 30% कर लेना है। सेटिंग में जाकर के जहां पे 38 है उसको 30 कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। मैं अभी दिखाया थोड़ी देर से। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 30% का लेवल निकाल लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप एंट्री लेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि आपका जो वेब्स होता है, देखिए एक तो क्या होता है, जब मार्केट चल रहा होता है तो बीच बीच में बहुत बार रिट्रेसमेंट करता है, बहुत बार मतलब छोटे छोटे रिट्रेसमेंट, बीच बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट चल रहा होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मार्केट यहां से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहां तक कंटिन्यू मार्केट चढ़ा। ये कंडीशंस कब होते हैं, ये कंडीशंस होते हैं कई बार ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे। कई बार क्या होता है, ये जब ब्रेकआउट्स मार्केट कर रहे होते तो ऐसे कंडीशंस में ये वेव्स बनते हैं, नहीं तो नेचुरली भी आपको कई बार जो है ये देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जिसमें बाइंग कंटिन्यू आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट्स में बार बार बीच में जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होते ना, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वेब्स का, वो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि आगे चल करके ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो जिसमें कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है, ऐसे वेब्स में आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने हैं। और ट्रेड कैसे करने हैं, आपको 30% का जो लेवल्स होगा, वो 30% के लेवल को आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। और 30% के लेवल के बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करता है, तो आप ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड लेंगे। कहां पे, हाई ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड लेंगे, जो इसके हाई ब्रेकआउट्स होगा इसी पे आप ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आप लगा करके रखेंगे। और पहला टारगेट तो आपको पता ही है कितना होना चाहिए। उसके बाद आप जो है फिबोनाची का टूल्स का, जहां भी फिबोनाची का जो एक्सटेंशन टूल्स जहां तक कहता है टारगेट 1:1, वहां तक आपको लगा करके चलना है। अब देखिए ध्यान से आपको, चलिए मैं आपको दिखा, सारा चीज आपको एक एक करके दिखाता हूं। 30% ही क्यों, 30% ही क्यों और बाकी के लेवल्स क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आप एक चीज थोड़ा सा सोच करके देखिए, अभी तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं करूंगा, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, मैं वापस जब डिस्कशन इसको करना स्टार्ट करूँ तो इसका जो है बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का यहाँ पे लग जाएगा, लगभग 20-25 मिनट उसमें टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसको मैंने कई बार छोटे छोटे वो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट जो है मैंने वीडियो में बताया हुआ कि काफ़ी वीडियो में। तो मैं जब फिबोनाची का मैंने बनाया हुआ है, अभी तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो बस इतना याद रखिए कि आप जो है 30% का लेवल आपको पकड़ के चलना है। बाकी के जितने लेवल्स हैं, देखिए मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए 60% के लेवल्स होते हैं। आप कई बार क्या करते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लीजिए 60% के लेवल पे जो है आप 61% का जो लेवल होता है, मान लीजिए 60 ही मान लेते हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 61% जो है यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, और आप मान लीजिए कि इसके बाद ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेते हैं। तो फिर ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत
चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट्स हो और उसके बाद मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करे, या तो ऊपर रिट्रेसमेंट करके जाए या फिर मार्केट्स में वही जो है रिट्रेसमेंट का सिलसिला चालू रहे। तो ऐसे कंडीशंस में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो 60% के बाद यानी कि 30%, जैसे मान लीजिए 30-35%, यदि 40 तक भी होता है ना रिट्रेसमेंट, 40% तक भी रिट्रेसमेंट होता है तो चलने वाला है। यदि 40% के उसके बाहर यदि रिट्रेसमेंट होता है तो फिर आपको ब्रेकआउट्स पे कभी भी ट्रेड नहीं करने चाहिए, हाई ब्रेकआउट्स पे। फिर उसके बाद अलग वो आपको स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, फिर आपके अलग जो है थ्योरी लगा करके यहाँ पे चलनी चाहिए। तो जब भी मार्केट्स आपके स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट चला, तो ये तो एक वेब सी बन गया ना। यदि आप पहला वेब्स को पकड़ के चले, यदि इलियट वेब को भी थ्योरी को मान करके चले, तो उसके हिसाब से भी ये नहीं, ये फुलफिल आपका नहीं होगा। उसके हिसाब से भी आपका 100% ये हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट से सिर्फ 40% ऊपर जाएगा, क्योंकि 60% तो आपका ऊपर यहाँ पे चढ़ ही चुका है। ये लो से लेकर के मान लीजिए 60%। देखिए इसलिए मैंने बोला कि काफी टाइम लग जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए अभी उसको छोड़ दीजिए। बस इतना सोचिए कि जो मार्केट्स मान लीजिए किसी भी थ्योरी में ये फुलफिल नहीं होता है जो वेब्स का है, आप क्या करिए, वेब्स डालिए ऊपर में, वेब्स, व्हाट इज वेब्स, और राजीव आरसीएस सर्च कीजिए, आपके सामने आ जाएगा, उसको वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो ये किसी भी जो थ्योरी होता है ना, वो किसी थ्योरी में फिट नहीं होता है ये ब्रेकआउट्स के बाद। यानी कि मतलब 40% के बाद, ये मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स 40% रिट्रेसमेंट कर लेता है ना, उसके बाद यदि ब्रेकआउट्स होते हैं तो मतलब देखिए 40% तक चले, उसके बाहर यदि होते ना तो फिर वो फिट नहीं होते हैं आपके ब्रेकआउट्स के बाद टारगेट्स में। वो आपके इसमें यदि आप 10 ट्रेड करेंगे ना, तो इसमें 8 ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे, 8 ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने के। तो इसलिए आपको ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। ये चीज हमेशा यहाँ पे याद रख करके चलिए, ठीक है। ये गलती कभी नहीं, बस आपको क्या करना है, 30% का एक क्राइटेरिया पकड़ के चलना है, स्ट्रॉन्ग वेब्स होने चाहिए, उसमें हम लोग जो है एंट्री करके चलेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपने लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपने रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लिया। अब ये ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री लिया, ठीक है। अब ये लो से लेकर के ये हाई तक आपने लगाया, ये लो तक लगाया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 30% जो है आपका ये रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट्स, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो ऊपर के लेवल है, मान लीजिए ऊपर का जो 38% लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये पॉइंट से जो आपने एंट्री लिया है, यहाँ पे ये क्लोजिंग के बाद एक कैंडल, यहाँ पे जो आपने एंट्री लिया है, उसके बाद ये लो पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है। तो अब ये देखिए, जो यहाँ से आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो पहले तो यहाँ तक लगाइए कि स्टॉप लॉस से उठा करके ऊपर देखिए कि स्टॉप लॉस आपका कितना बन रहा है, ऊपर उठा करके यहाँ से डालिए कि स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ तक आ रहा है। तो इसका मतलब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये आपका 50% हो गया और इधर जो है आपका 61% का हो गया, तो आप देखिए कि 50% के ऊपर आपका टारगेट जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक जो है पहला 1:1 का रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है, उसके बाद फिर आप जो है उसके बाद दूसरा टारगेट आपका क्या होगा, दूसरा टारगेट 61% होगा, ये 50% का, ठीक है, 61% होगा। उसके बाद तीसरा टारगेट जो है आपका ऊपर का होगा 78 का, और चौथा जो है आपका 100% से ज्यादा आपका नहीं होनी चाहिए, 100% से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। कभी भी 100% से ज्यादा टारगेट मत रखिए। हाँ देखिए, यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि मोस्टली यदि आप नए हैं तो बिल्कुल आपको नहीं रखने चाहिए 100% से, कई बार बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप 1 साल 1.5 साल 2 साल ट्रेड करेंगे तो आपको वहां पे हर चीज दिखना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है, मार्केट्स फिर वापस जाकर के रिट्रेसमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स कभी चलते चला जा रहा है और मार्केट्स कभी नीचे आए नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो मार्केट्स क्या होते हैं, मार्केट्स में रिट्रेसमेंट होते हैं, वो सारे कंडीशंस होते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रख करके चलना है। जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करिए, बाकी एनालिसिस आप खुद से करिए, क्योंकि आप जब खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हाँ, रिट्रेसमेंट का देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मैंने कई बार जिक्र किया हुआ है। फिबोनाची में जाकर के देखिए, मैंने पूरा एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये 1 घंटे के चार्ट्स है। ट्रेड जब भी आपको करना है, कब करना है आपको, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो अप ट्रेंड के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड के स्टॉक को आइडेंटिफाई करके, यदि फ्यूचर्स में ही हो सकते हैं ट्रेड, बाकी फ्यूचर्स ऑप्शन में, लेकिन मैं कहूँगा इन सब में ट्रेड मत करिए, फ्यूचर्स ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ट्रेड मत करिए। यदि आप होता है इक्विटी में ट्रेड करिए, नॉर्मल जो होल्डिंग्स होते हैं ना उसमें आप जो है ट्रेस्ट भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब ये सारा चीज़ आपको करने के लिए पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि वो सब चीज़ें क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके पास एक लो यहाँ पे है, उसके बाद हाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल जो है उसका पूरा क्लियर नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा करके डालेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से हमने डाला, ये पॉइंट से हमने लिया, और देखिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यू यहाँ पे जो है बाइंग्स आया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ तक हमने क्या करा, डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ पे इसको मैंने सेटिंग इसका मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30% है ना, आप इसको हटा दीजिए, ऐसे 3 कर दीजिए, इसका मतलब 30 जो है यहाँ पे आपका हो गया। ये देखिए 30% के करीब करीब आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, तो इसका जो है लेवल को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने 30% का लेवल निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने यहाँ पे डाला फिबोनाची, तो एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आया है। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट भी हुआ तो ऊपर जाकर के एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा कोर्स देखेंगे, एक कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद जाकर के हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाई पे एक्सटेंड कर देंगे और देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ है। तो रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, 50% तक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। तो 50% तक यदि रिट्रेसमेंट हुआ है तो आपको एक चीज हमेशा याद रख करके चलना है कि 50% रिट्रेसमेंट के बाद एक तो देखिए डायरेक्ट आपको कभी भी ब्रेकआउट्स पे एंट्री नहीं लेना है। पहला काम तो ये करना है, ब्रेकआउट्स पे कभी भी एंट्री नहीं लेना है। डायरेक्ट यदि 50-55% रिट्रेसमेंट कर लेता है, लेकिन काफी हद तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया है, तो आपको मतलब 61% मान सकते हैं कि इसके करीब करीब तक मार्केट आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट आपको क्या करना है, एंट्री नहीं लेना है। डायरेक्ट कहाँ पे, डायरेक्ट जो है ब्रेकआउट्स पे एंट्री नहीं लेना है। इसके मेथड्स होते हैं इसके, जैसे मान लीजिए कि 50% का जब रिट्रेसमेंट करेगा तो कहाँ पे एंट्री करने चाहिए, 61% का क्या इंपैक्ट होते हैं, 78% का क्या मायने हैं, मतलब ये सारे जितने लेवल्स हैं इन सबके एक मायने होते हैं। आप क्या करिए, आप जो है ना वीडियो एक जो है ना अपना फिबोनाची स्ट्रेटजी करके हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको सर्च करिए फिबोनाची स्ट्रेटजी, राजीव आरसीएस ऊपर डाल दीजिए, वो वीडियो आप आ जाएगा। ये इसके सारे के सारे हमने महीने समझा रखे हैं कि यदि यहाँ रिट्रेसमेंट करता है तो कितना एंट्री, कब एंट्री करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि 61% रिट्रेसमेंट करता है तो कैसे एंट्री होना चाहिए, यदि 78% रिट्रेसमेंट करता है तो फिर कैसे एंट्री होना चाहिए, यदि 30% रिट्रेसमेंट करता है तो अभी तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे एंट्री करना है, ठीक है। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझा रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे कंडीशंस में आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 60% नॉर्मल यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर यहाँ पे क्या होते हैं, फिर या तो कोई पैटर्न्स बनने चाहिए या फिर मान लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, तभी जाकर के एंट्री होते हैं। डब्ल्यू पैटर्न बने या कोई भी पैटर्न बने फिर जाकर के एंट्री होते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म मिल सके, कंफर्मेशन हमारा हो सके कि मान लीजिए कि ये पॉइंट तक 60% रिट्रेसमेंट किया, क्या पता मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट उठा, क्या पता यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर जाए, इस तरह से ये भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेने के, देखिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट किया फिर मार्केट ऊपर गया है, तो इसका यहाँ पे अलग मेथड्स होते हैं। ये सारे ऐसा नहीं कि ये जो नंबर्स हैं ऐसे ही इसने नंबर डाल रखे हैं, इसका नंबर्स का मायने होता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है नंबर्स। तो अब यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट करे, डब्ल्यू पैटर्न बने, फिर जाकर के उसके बाद ब्रेकआउट्स के बाद जो है हम लोग एंट्री करते हैं क्लोजिंग के बाद। तो ये पॉइंट से क्या होता है, हम लोग वापस ये पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में जो मार्केट्स है, मार्केट्स का ट्रेंड चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। यदि ट्रेंड ये हम लोगों को संकेत कर लेता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो फिर हम लोग, क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है पीछे का, फिर हम लोग ये ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्लोजिंग के बाद एंट्री लिया और फिर उसके बाद ऊपर का जो है टारगेट्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो है, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसके नीचे ही फिर कैसे हमने एंट्री ले लिया, तो इसलिए मैंने बोला कि आप देखेंगे उसको तो फिर आपको पता लगेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में इतना रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब फिर आपको वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, अब वापस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये लो से लेकर के देखिए यहाँ से, देखिए सबसे पहला तो यहाँ तक हम लोग डालेंगे, ये पॉइंट तक, ये हाई तक डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान करके चलिए कि ये 30% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ये क्लोजिंग के बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, ये कैंडल क्लोज होगा, फिर यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट ये रिट्रेसमेंट के नीचे लगेगा। तो अब मान करके चलिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास लो भी बन चुका है, उसके बाद ये पहला लो यहाँ पे है, दूसरा लो यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फिबोनाची का जो ये टूल्स है ना उसको लेना है। देखिए ये पॉइंट पे हमने डाला पहला लो, उसके बाद हाई पे हमने यहाँ पे डाला, ये हाई पे हमने डाला, उसके बाद यहाँ पे हमने लो पे डाल दिया। तो अब हम लोगों का यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कि यदि मैं एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके दिखाऊं, तो मान लीजिए कि यदि मैंने यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग, ये कैंडल क्लोज हुआ है, ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये ऊपर का जो ब्रेकआउट्स लेवल है इसको यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये देखिए ये कैंडल के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको लगा करके लॉन्ग शॉट लगा करके चेक करना चाहते हैं कि कितना का जो है स्टॉप लॉस और टारगेट बनना चाहिए हम लोगों का, ठीक है। तो वो एक बार पता लग जाए तो फिर हम लोग उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक 1:1 का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे कि आप यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि टारगेट जो हम लोगों का है वो लगभग 100% के करीब करीब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, एंट्री हमने यहाँ पे कर रखा है और टारगेट हम लोगों का लगभग पूरा का पूरा 100% के करीब करीब यहाँ पे जो है टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है 1:1 ही क्रिएट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो इतना ऊपर चढ़ गया, फिर इसका क्या मतलब। हर बार ये चीज़ें नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला क्या करना चाहिए, पहला आपका 1:1, उसके बाद यदि ज़्यादा हो सके तो आपको 1.5 का रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। ठीक है, 1.5 मतलब यानी कि मान लीजिए 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, 100 रुपये का टारगेट, तो 1:1 हम लोग बोलते हैं। 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 150 रुपये का टारगेट, तो आपका 1.5 हम लोग उसको बोलते हैं रिवार्ड रेशियो। ठीक है, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं करना इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में। देखिए, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है। यदि आपको इसके बाद लगे तो यदि इसके हिसाब से करेंगे तो आपको इतना ही टारगेट्स पकड़ के चलना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये सारे के सारे लेवल जो है ये भी टारगेट्स के लेवल हैं, यहाँ से 161 पॉइंट तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं और भी दिखाऊँ आपको, चलिए मैं इधर और स्टॉक्स में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा। ये देखिए जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर है ना, उसका मैंने अभी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैं ये लो से लेकर के, मैं यहाँ से लेकर के, ये लो से लेकर के यहाँ तक हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ तक डाल दिया, अब सोचेंगे ये हाई पे हमने क्यों डाला, इसलिए मैंने बोला कि आप पूरा स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाला, अब रिट्रेसमेंट जो है लगभग यहाँ तक मार्केट किया हुआ है, 35% 40% करीब करीब यहाँ तक लो लगाया है। ठीक है, चलिए यहाँ से ब्रेकआउट्स होगा, यह हाई के बाद यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा ये रेड कैंडल पे, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आपका लगेगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फिबोनाची टूल्स लेंगे, उसके बाद ये लो पे हमने मार्क किया, उसके बाद ये हाई पे हमने मार्क किया यहाँ पे, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये लो पे मार्क कर दिया। फिर उसके बाद आपका टारगेट्स कहाँ तक बनेगा, 100% तक। ठीक है, 100% से ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए यहाँ तक आपका टारगेट्स, इसके करीब करीब तक आपका टारगेट्स बनेगा। तो मैं एक बार 1:1 देख लेते हैं कि क्या किस तरह से आपका व्यू बनता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग के बाद एक कैंडल, ठीक है क्लोजिंग, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और 1:1 हम लोगों का यहाँ पे आ गया। ये देखिए, तो यहाँ तक आपका टारगेट जो है यहाँ तक बना, लेकिन वो आपका जो है ये इसके ऊपर है 100%। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे पीछे में आपने देखा, पीछे में क्या हुआ था, पीछे में मार्केट ब्रेकआउट होकर के ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे आ गया। इसलिए पहला टारगेट 1:1, उसके बाद 1.5। आप हर बार सोचेंगे कि नहीं वैसा ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप मान लीजिए कि आप नए हैं, आपको यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, 2-4 बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे ऐसा क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, बार बार वही चीज़ें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ये चीज़ें देखिए, अभी क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आप बाय करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ऊपर खींच सकता है, मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में बाय करके या फिर बाइंग का व्यू बना करके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना चाहिए। देखिए बैक टेस्ट यदि मैं और ज़्यादा करूँ तो और ज़्यादा वीडियो लंबा होते चला जाएगा, इसलिए बैक टेस्ट आप खुद से करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या किस तरह से व्यू होता है, किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना है। जैसे मान लीजिए ये लो से लेकर के यहाँ से हमने ये पॉइंट से लेकर के ये हाई तक हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए पहली बार यदि हम लोग यहाँ पे मार्क करें तो यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट यदि यहाँ पे करें ना, तो फिर यहाँ पे यदि हाई पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि तो पहली बार में तो रिट्रेसमेंट किया नहीं यहाँ पे, ये देखिए उसके बाद दूसरी बार में यहाँ पे किया, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे डालेंगे ऐसे कंडीशंस में। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 30% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग होगा ये पॉइंट्स के बाद, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान करके चलिए कि एक चीज़ मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, कई बार क्या होते हैं लोग यहाँ पे एंट्री, अब मान लीजिए कि ये कैंडल्स जो है आपका लगभग 2% से ज़्यादा का है, 2.25% का है, और यहाँ पे एंट्री लिया, ऐसे बात पता लगता है वो टूट करके नीचे आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका एंट्री ये ब्रेकआउट्स पे होता, मान लीजिए कि आपका ब्रेकआउट्स पे होता तो स्टॉप लॉस आपका कितना बनता है, स्टॉप लॉस कितना बनता आपका लगभग 1.5% के करीब करीब बनता। अब मान लीजिए कि आपका एंट्री यहाँ पे होता, मान लीजिए कि उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड रखते, क्योंकि इतना तो क्लोजिंग होता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट्स के बाद मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट्स होता, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता, मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता, ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक कैंडल क्लोज होते, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते कितना का स्टॉप लॉस बनता। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कई बार ये बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है, लोग बहुत ऊपर ले लेते एंट्री, बाद में पता लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2.25% के करीब करीब जो है मार्केट्स
लगभग 2.25% के करीब करीब जो है मार्केट स्टॉप लॉस आपका बनता। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि एक सिंगल कैंडल जो ब्रेकआउट्स वाले है वो 2.25% के करीब करीब यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि आपको कहीं भी एंट्री नहीं करना है। इस चीज को हमने बताया हुआ है, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने बताया हुआ है। ये इन सब चीजों की वजह से ही लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह सब प्रॉब्लम्स होते हैं। बाद में फिर वही चीज कहते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया, मैंने तो सारा चीज फुलफिल किया। ये तो अभी आ रहा है सामने, तो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। इन सब चीजों के ऊपर मैंने पहले ही बात किया हुआ है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये लगभग यहाँ तो देखने में लग रहा है ना, यदि मैं इसको काउंट करके दिखाऊं आपको, ये कैंडल के पूरे लॉ से इस कैंडल में कितना वॉलिटिलिटी रहा है। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एग्जैक्ट ये पॉइंट तक, ये देखिए लगभग ये 2.5% का एक कैंडल बना हुआ है। लो से लेकर के हाई तक जो इसका है 2.5% का कैंडल बना हुआ है, जो कि आपके स्टॉप लॉस यदि यहाँ पे बनते ना तो आपके स्टॉप लॉस 2.5% के वो उससे छोटा बनता, 2.25% के करीब करीब बनता। लेकिन एक कैंडल ही 2.5% का क्लोजिंग हुआ है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप ट्रेड लेंगे, बाद में पता लगा थोड़ा सा, यदि मान लीजिए कि थोड़ा सा वहां पे क्लोज थोड़ा ऊपर गया और फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाएंगे। वहां से फिर 2.5% ही आपको 2.25% ही टारगेट चाहिए ना ऊपर से। तो ये चीजों को थोड़ा सा सोच करके चलना है, इसलिए आपको थोड़ा बैक टेस्ट करने की जरूरत है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूँ तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता और बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए देखिए जितने ही मेंबर्स हैं ना, इन सब चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। देखिए जो भी लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अपना प्राइस सेक्शन का, वो ज्वाइन कर सकते हैं।